तो वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से ही बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और 5 अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। ये 5 यात्राओं की अगर हम बात करें तो एमपी के अलग अलग हिस्सों से रोज जाती है और जनता से आशीर्वाद मांगा जाता है। और इन सबके पीछे एक और बड़ी खबर, ग्वालियर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो लाडली योजना की राशि खाते में करेंगे ट्रांसफर और ग्वालियर में रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, एक और जहां जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, तो वहीं लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान। और बहनों के लिए कई तरीके के जो योजनाएं सीएम शिवराज ने निकाली हैं, ऐसे में आज एक बार फिर से ग्वालियर में रोड शो भी करेंगे और साथ ही लाडली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। लाडली बहना योजना का लाभ आज बहनों को मिलेगा और चूंकि आज जो एक किस्त है वो जारी की जाएगी, ग्वालियर में मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो बहनों को तोहफा भी देंगे। लाडली योजना की जो राशि है आज बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में रोड शो भी करेंगे। और हमारे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वैभव उज्जैन से हैं, घनश्याम जो है सिवनी से हैं, रमन दतिया से हैं, स्वाति सिंगरौली से जुड़ रही हैं और हैदर खंडवा से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले घनश्याम आपके पास आएंगे, सिवनी से हैं। और देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, साथ साथ लाडली बहना योजना को भी लेकर ही आज ग्वालियर में भी एक कार्यक्रम है। तो इस यात्रा को कितना आशीर्वाद मिल रहा है घनश्याम? देखिए अंजलि, यूं तो जमाने में बहुत सारे काम हैं, लेकिन मुझे तुझ पे भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा काम आता नहीं। यही भरोसा करने की कोशिश आशीर्वाद जन यात्रा के जरिए आज लगातार बीजेपी कर रही है। और आज जहां पे मैं खड़ा हूं, ये छिंदवाड़ा चौक है, सिवनी का छिंदवाड़ा चौक है और यहां से यात्रा की शुरुआत होगी। और आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आएंगे, प्रहलाद सिंह पटेल के पहुंचने की भी बात कही जा रही है, बीडी शर्मा यहां रहेंगे, तो कई बड़े चेहरे यहां पे आएंगे। रवि किशन और यूपी के डिप्टी सीएम के आने की बात भी कही जा रही है। लेकिन लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये समझ लेते हैं आपका सवाल कि असल में जिस आशीर्वाद की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो आशीर्वाद कितना मिल पाएगा। सर, आशीर्वाद मांगा जा रहा है, कितना आशीर्वाद देगी इस बार जनता? देखिए, जनता तो त्रस्त है अपने यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रोजगार की बेहद समस्या है, फैक्ट्रियाँ यहाँ है नहीं, जो थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। मुख्य मुद्दा तो रोजगार का है यहाँ पे। लेकिन देखिए, लोग परेशान है, लेकिन कुछ योजनाएं भी भारतीय जनता पार्टी ने मामा ने चलाई है। वो मामा की योजनाएं कितनी काम कर रही हैं? ये योजना सर ये चुनाव तक ही है, चुनाव के बाद में सब बंद हो जाएगी। कोई मतलब की बात नहीं है। तो कितने लोग यहाँ कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा। तो मामा की योजनाएं कितना काम आ रही हैं? काम तो पूरी कोई योजना नहीं है साहब, क्या काम है, सब बातों की बात है, सिर्फ टीवी न्यूज पे चलता है। आज धरातल कुछ नहीं है, आज गांव-गांव आप जाकर ये ठीक है घनश्याम, चलिए लौटेंगे आपके पास। हितेन विटलानी भी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में तो हमने बात की, लेकिन बीकानेर की तस्वीर हितेन इस वक्त आप कैसी देख पा रहे हैं, जरा बताइएगा। देखिए, 2008 में परिसीमन हुआ था यहाँ पर, उसके बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस मात नहीं दे पाई है। बीकानेर क्षेत्र जो है वो बीजेपी के लिए उतना स्ट्रांग है। यहाँ पर कल रात में जब बीकानेर शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची तो जिस तरीके से जो स्वागत किया गया, जितनी भीड़ थी उतनी मुझे पूरे पश्चिमी राजस्थान में कहीं दिखी नहीं। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान वाली यात्रा भी मैं कवर कर चुका था। तो मैंने जहाँ जहाँ अब तक यात्राएं देखी थी वहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ दिखी नहीं थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दमखम तगड़ा है, शक्ति प्रदर्शन तगड़ा था, इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी एश्योर है कि इस बार राजस्थान में उनकी सरकार बन रही है। देखिए, यहाँ तो बीकानेर में तो उनको कोई हराने वाला खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में तो सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है, ये तय। ठीक है हितेन, आपके पास आएंगे। देखिए, दो यात्राएं चले, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा एमपी में और परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में। तो राजस्थान की क्या तस्वीर है हमारे सहयोगी हितेन दिखा रहे थे। रमन के पास चलते हैं जो एमपी के दतिया में है। रमन, लगातार सवाल हर दिन वही आपसे रहता है कि यात्रा आगे बढ़ रही है, इस यात्रा को कितना आशीर्वाद मिल रहा है और क्या माहौल दिख रहा है आपको? तो हम भी जानते हैं कि ये परिवार के
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हम इस समय पंडोरकर सरकार धाम के पास में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 7 दिनों से हम लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। श्योपुर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और मुरैना होते हुए ये यात्रा जो है अब दतिया के पास पहुँच चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लोकल मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर क्या इनका कहना है, इस पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह गुर्जर। रामपाल जी, कल यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा गुजरी है, क्या लगता है चौथी बार जिस तरीके से आशीर्वाद लेने के लिए शिवराज सिंह सरकार निकले हैं पूरे सूबे के अंदर, लगता है आशीर्वाद मिलेगा? नहीं, आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों को सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है। ठीक है, वोट की ज़रूरत नहीं है, ना वोट का कोई फ़ायदा है। मतलब आज तक उन्होंने वोट का ही फ़ायदा लिया है, लेकिन जनता की तरफ मुड़ के नहीं देखा। झूठे वादे करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको लगता है आशीर्वाद नहीं मिलेगा? नहीं। आपका क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं जो यात्रा लेकर निकले, आपको लगता है आशीर्वाद? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत पंडोखर की तरफ से मैं सीएम का स्वागत करना चाहता हूं। आप हमारे गांव में आए हम लोगों की बात लेने के लिए। तो हमारा एक है कि जैसे हम गाय से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात दिन खेत पर रहते हैं, फिर भी फसल नहीं बचा पाते। गौशाला बनी है, गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई अधिकारी सुनता है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनका मेन धंधा है खेती। जब ठीक है रमन, लौट रहे आपके पास, यानी मिले जुले रिएक्शंस यहाँ से भी आ रहे हैं। वैभव परमार भी हमारे साथ उज्जैन से बने हुए। वैभव, उज्जैन की कैसी तस्वीर है? क्या उज्जैन में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये घंटाघर का इलाका है उज्जैन का, और अवंतिका नगरी में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो कल महासभा हुई है उसमें तो समर्थन मिलता हुआ दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, रतलाम के बाद ये ग्रामीण इलाकों से होती हुई उज्जैन में प्रवेश किया है इस यात्रा ने, और आगे आगर मालवा तक जाएगी। लेकिन गांवों में खासा विरोध देखने को मिल रहा है। हमने देखा था नीमच में भी पथराव हुआ था, लेकिन लोगों की क्या समस्या है, लोगों से जानते हैं कि उज्जैन में कितना विकास हुआ है और वो कितना विकास आने वाले समय में चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुभाष जी, आपके लिए उज्जैन में कितना विकास हुआ है और आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? मोदी सरकार। हाँ। क्या कारण है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा काम करा है, जैसे अच्छा बढ़िया काम रखा, देश का रक्षा करी है। क्या क्या काम किया? हर काम करा, सब गंदगी दूर, हर चीज बढ़िया, मंदिर अच्छे है, हर चीज अच्छी है, सब समस्या हल कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में आपके उज्जैन में क्या क्या काम हुआ? बहुत काम हो गया, रोडें बन गई, मकाने बन गए, मंदिर में बन गए, हर चीज बन गई, हर समस्या का हल हुआ। बात करेंगे। आपका नाम बताइए। अमन गौड़। अमन जी, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। आपके लिए क्या कुछ काम हुआ है? आपके युवाओं के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं उसमें कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, मतलब मैंने फायदा नहीं लिया, पर बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। जो मतलब सरकार ने स्कीम निकाली है मध्य प्रदेश में, सीखो कमाओ योजना निकाली है, उससे बहुत सारे मतलब बच्चों को फायदा हुआ है, उनको सीखने को भी मिल रहा है और उनको जॉब्स भी मिल रही है। अच्छा, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो उज्जैन से ही हैं, उज्जैन दक्षिण से। अभी पटवारी भर्ती को लेकर बहुत विरोध हो रहा था, बहुत सारे बच्चों का चयन हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही, उसको लेकर क्या कहें? सर, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं इतना। ठीक है, वैभव आंग आपके पास, चूंकि स्वाति आर्या भी हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो से है सिंगरौली में। स्वाति, देखिए आप यात्रा के साथ लगातार चल रही हैं और आज कहां पे आप हैं और बताइए किस तरीके का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का क्या माहौल है वहां पे? बिल्कुल अंजलि, देखिए अंजलि, चित्रकूट से यात्रा शुरू होती हुई जन आशीर्वाद यात्रा सिंगरौली पहुंच चुकी है। सिंगरौली की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और इसी के साथ ही सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन यहीं से होता है सिंगरौली में। लेकिन देखिए लगातार हम जन आशीर्वाद यात्रा के साथ चल रहे हैं और लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं अंजलि, कि आखिरकार लोगों के इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि जो योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही है, लोग खुश हैं, लेकिन क्या वाकई में योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच भी रही हैं या फिर नहीं, ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सिंगरौली के लोग यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इस बार कह रहे हैं, कौन किन मुद्दों के साथ वो वोटिंग के लिए पहुंचेंगे इस बार। आपका नाम? राहुल सिंह है। राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी, अगर हम विकास की बात करते हैं तो कितना विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए विकास से चुनाव करीब है और सरकार लगातार लोगों के बीच जा रही है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए। देखिए विकास से पहले सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे पॉल्यूशन का है। यहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि आदमी को हर बीमारी हो रही है। सबसे पहले तो सरकार को सबसे पहले सिंगरौली का पॉल्यूशन देखना चाहिए। जो कोल परिवहन हो रहा है उसको रेल से करवाए, ये चीज़ हो नहीं पा रही है। आए दिन सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये चीज़। ठीक है स्वाति, लौट रहे हैं आपके पास हितेन अभी हमारे साथ बीकानेर से बने हुए। हितेन, क्योंकि आपने राजस्थान की जिस तस्वीर का जिक्र किया,
इस बार क्या वाकई परिवर्तन नजर आता है? क्योंकि परिवर्तन यात्रा की बात यह बीजेपी की ओर से कही जा रही थी, कांग्रेस कहती है कि हमारी वापसी होगी। देखिए, एक तस्वीर सुबह सुबह दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे वो जो बुलडोजर है ना वो दिखाए। राजस्थान में ये परिवर्तन यात्रा जहां से भी गुजरी है, हर जगह पर कुछ इसी तरह के बुलडोजर के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हुआ है। यानी कि साफ तौर पर राजस्थान में परिवर्तन की लहर है, क्योंकि उन्हें चाहिए उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, उन्हें चाहिए प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो सख्त बनी रहे। एक भाई साहब है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम निवास। क्या है चुनाव का माहौल? आपके बीकानेर में कौन है इस बार जीतेगा? बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। गहलोत साहब काम नहीं किए? नहीं किए। इतने बड़े बड़े पोस्टर तो लगे अशोक गहलोत के, उनके काम थोड़ा ही होता है। नहीं किए कुछ काम भी नहीं। काम तो हकीकत में होना चाहिए ना। चलिए ठीक है हितेन, बने रहिएगा, आपसे इसी तरीके से अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ